अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। किसी शहर में एक नाई रहता था जिसका नाम था मटरू। ये अपने काम में बहुत उस्ताद था। उसकी बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें चंद नाई उसके यहाँ नौकर थे। शहर में उसकी दुकान बहुत अच्छी थी और खूब चलती थी। छोटे बड़े सभी उसी के यहाँ हजामत बनवाते थे। किसी और नाई की दुकान जमने नहीं देता था। लालची, मगरूर और बदमिजाज था। एक दिन उसकी दुकान पर शहर का मशहूर पहलवान कल्लू हजामत बनवाने आया और किसी बात पर मटरू से उसकी झड़प हो गई। कल्लू ने मटरू को उठाकर पटक दिया। पहलवान से लड़ना आसान नहीं होता। मटरू कुछ और तो ना कर सका, अपनी दुकान में घुसकर बोला, अब आना हजामत बनवाने, तेरी चांद पर चमूटा ना घुमाऊं तो मटरू मेरा नाम नहीं। पहलवान गरज कर बोला, अरे जा, और पटकी दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा, भूल जाएगा हजामत बनाना। मटरू बोला, भूलूं या नहीं, पर आज से तेरी हजामत नहीं बनाऊंगा। पहलवान बोला, ना बना मेरी हजामत, मैं पुलिस से तेरी हजामत बनवाऊंगा। ये कहकर गुस्से में कल्लू बिफरता हुआ चला गया। गर्मी के दिन थे। एक दिन मटरू अपनी दुकान पर बैठा था कि एक औरत बुर्का पहने आई और बोली, मटरू जरा अंदर चलो, तुमसे कुछ बातें करनी है। मटरू उठकर कोठरी में गया। औरत अंदर आई और बोली, तुमसे एक खास काम है, बताऊंगी फिर, तुम पहले हाँ कर लो। मटरू ने जल्दी से कहा, बंदा तैयार है। औरत मुस्कुराकर बोली, पहले इकरार करो। मटरू ने कहा, आपको मुझ पर एतबार नहीं। औरत बोली, तो सुनो, मैं तुम्हें रात को 12 बजे लेने आऊंगी। मटरू ने खुश होकर और आंखें चमकाकर कहा, गुलाम चलने को तैयार है, पर यह तो बताइए कि आप मुझसे क्या काम लेंगी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वक्त पर ही मालूम होगा। मटरू खुश होकर बोला, आप शर्मा क्यों रही हैं? कान में कह दीजिए, यहाँ कोई है तो नहीं। औरत ने कहा, सुने बगैर ना रहोगे तो सुनो, तुमसे एक लाश नहलवाई जाएगी। अब तो मटरू के कान खड़े हो गए। चौंक कर बोला, जब मैयत हो गई है तो चलिए अभी, देर कैसी? औरत बोली, हमें रात को ही मैयत नहलवाना है। मटरू ने चौंक कर कहा, लेकिन रात को जाना मेरे बस का रोग नहीं। औरत बोली, डर गए क्या? और ये कहकर उसने 10 रुपए का नोट मटरू के हाथ पर रख दिया। नोट देखकर मटरू की बाछें खिल गई। मुंह चीर कर बोला, चलने को तैयार हूँ, पर रात को मैयत नहलवाना और 2 बजे आना, इसका क्या मतलब? औरत बोली, मतलब कुछ नहीं, तुम डरो नहीं, तुम्हारा बाल बीका ना होगा। ये रुपया तुम्हारी नजर है, आगे और देखा जाएगा। ये सुनकर मटरू के मुंह में पानी भर आया। रुपयों ने सारा डर दूर कर दिया। कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है। औरत ने 2 बजे आने का वादा किया और चलती बनी। जब वो चली गई तो मटरू देर तक सोचता रहा, ना जाने ये औरत कौन है, कहाँ से आई थी, जाऊं ना जाऊं, किसकी मैयत है। फिर दिल में सोचा, कोई हो, मुझे तो पैसों से काम है। गौर करते करते जरा नींद आई ही थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। झट उठकर किवाड़ खोल दिए। वही औरत थी। अंदर आकर बोली, मटरू सो गए क्या? आओ चलो। मटरू ने डरते हुए कहा, हाँ, मगर ये तो बताइए कि मुझ पर कोई आफत तो नहीं आएगी। औरत ने तसल्ली देते हुए कहा, ए बावला हुआ है, भला तुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मटरू बोला, फिर भी रात का वक्त है। औरत बोली, फिर भी क्या, तू बिल्कुल बेफिक्र रह। मटरू बोला, दिल घबराता है। औरत बोली, घबराने की क्या बात है, मैं जो तेरे साथ हूँ। मटरू फिर बोला, आप तो साथ है, पर रास्ते में कोई टोक बैठा तो क्या होगा? औरत बोली, टोकता कौन है? हम कोई चोर हैं, डाकू हैं, जो पुलिस घसीटेगी? अब जल्दी चलो, बातें बहुत हो चुकी। अच्छा साहब कहकर मटरू औरत के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर तक औरत बाजार में चलकर एक गली में घुसी जहाँ काफी अंधेरा था। मटरू बोला, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, बाजार ही चलना। ठीक है, आप कहाँ जा रही हैं आखिर? औरत बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चले आओ। थोड़ी दूर चलने के बाद वो निहायत तंगो तारीक गली में पहुंची, जहां अंधेरा था और कच्चा रास्ता, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मटरू को मालूम ही ना था कि मैं किधर ले जाया जा रहा हूँ। ठोकरें खा कर लट्टू की तरह घूम जाता था। जब मटरू से बर्दाश्त ना हो सका तो बोला, अरे साहब, आप किधर ले आई? यहाँ तो दम घुटा जाता है, ईंट पत्थरों से पांव टूट गए। ये सुनते ही औरत ने मटरू को फौरन कंधे पर उठा लिया और बोली, मियाँ साहब, अब तो ठीक है। मटरू के होश उड़ गए। कांपती हुई आवाज में बोला, पाँव चलूं तो अच्छा है। औरत घुड़क कर बोली, ना हक परेशान करते हो, खामोश रहो।
मटरू ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे पैदल चलने दीजिए खाला जान। औरत बोली, चुप रहो। बेचारा मटरू इसी तरह कंधे पर लटकता और अपनी बेवकूफी पर कुढ़ता चला गया। सोच रहा था कि ऐसी पहलवान औरत आज पहली बार देखी है, आगे तकदीर क्या क्या दिखाती है। थोड़ी देर तक मटरू इसी तरह लटकता रहा। आखिर एक मकान में पहुंचकर औरत ने उसे कंधे से उतारा। अंगनाई में कदम रखते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। औरत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ पकड़कर उसे एक कोठरी में पहुंचा दिया। वहां एक पतली सी मोमबत्ती टिमटिमा रही थी और पलंग पर एक लड़का मुर्दा बना पड़ा था। मटरू अभी सोच ही रहा था कि वही औरत पानी और साबुन ले आई। मटरू ने टटोल टटोल कर उसे नहलाना शुरू किया तो मुर्दे का बदन गर्म मालूम हुआ। मटरू बहुत घबराया। दिल में बोला, ये माजरा क्या है? आंखों से पट्टी खोलनी चाहिए तो पहलवान औरत ने एक चपत लगा दी और बोली, बदतमीज कहीं का, क्या देखता है? मटरू मुंह बिसूर कर रह गया। दिल में कहने लगा, कहाँ भूतों में आन फंसा। ये औरत तो चुड़ैल मालूम होती है। अगर आज खैरियत से घर पहुंच गया तो मिठाई बांटूंगा। ये सोच ही रहा था कि वही औरत गरज कर बोली, सोचते क्या हो, जल्दी करो, अपने साथ हमें भी पकड़वाओगे क्या? ये सुनते ही मटरू के होश उड़ गए। जल्द जल्द मैयत को नहलाया और उल्टा सीधा कफन पहना कर तैयार कर दिया। मटरू अपने घर जाने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक किसी ने गर्दन दबा ली और कड़क कर कहा, ठीक काम कर, वरना तुझे भी इसी तरह खत्म कर दूंगा जिस तरह इसे मारा है। मटरू हाय अल्लाह करके उछल पड़ा और बोला, साहब मैं इस काम में ज्यादा उस्ताद नहीं हूँ। पहलवान बोला, तो फिर चल यूं ही पड़ा रहने दे, ला नोट वापस कर। मटरू ने चुपके से नोट उसके आगे बढ़ा दिया और बोला, सरकार अब तो इजाजत है। दूसरा शख्स कड़क कर बोला, जाते कहाँ हो, इसको दफन करा के सवाब तो लेते जाओ। ये कहकर नौजवान ने जबरदस्ती चारपाई का पाया मटरू के हाथ में थमा दिया और आप भी दोनों मुर्दे को दफन करने ले चले। अभी ये लोग कब्रिस्तान जा ही रहे थे कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। शोर सुनकर एक कांस्टेबल दौड़ा आया। उसकी सूरत देखते ही दोनों शख्स चारपाई पटक कर 9-2-11 हो गए और मुर्दा भी उठ भागा। आंखों से पट्टी बंधी होने के सबब नाई अकेला सड़क पर खड़ा रह गया। करीब ही चारपाई पड़ी थी और इर्द गिर्द कुत्ते भौंक रहे थे। कांस्टेबल ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? ये चारपाई कहाँ से लाए? नाई ने बगैर पट्टी खोले सहम कर जवाब दिया, मैं हूँ मटरू नाई। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? कभी न कभी तो हजामत बनवाई होगी। कांस्टेबल बोला, अबे हजामत बनवाई भी होगी तो मैं तेरी तस्वीर अपने चेहरे पर जड़े फिरता हूँ क्या? इश्तिहारी जल्द बता वरना बंद कर दूंगा हवालात में। अब तो नाई के होश ठिकाने हुए। जरा सी पट्टी सरका कर बोला, सरकार अजी मैं मुर्दा नहलाने गया था, मगर हुजूर देखिए तो वो मुर्दा कहाँ गया और वो 2 आदमी। सिपाही ने कड़क कर कहा, कैसा मुर्दा? कौन 2 आदमी? तेरी अक्ल ठिकाने है या नहीं? भंग तो नहीं पी रखी? नाई ने कहा, नहीं साहब, मोहल्ले में मौत हुई है। अभी उस मुर्दे को इस चारपाई पर उठाकर लाया हूँ मैं उन 2 आदमियों के साथ। सिपाही ने कड़क कर कहा, लाया है तो मुर्दा दिखा, बता मुझे कौन सा घर है जहाँ तूने मुर्दा नहलाया था? नाई चारपाई से जान छुड़ाकर भागना चाहता था कि सिपाही ने डांट कर कहा, चोरी के माल को यहाँ छोड़े जाता है? बहाने खोर, रख सर पर चारपाई, बता मुझे कौन सा घर है जहाँ से तू ये खाट चुरा कर लाया है? नाई घिघिया कर बोला, सरकार मैं क्यों चुराता चारपाई, मैं तो मुर्दा नहलाने आया था। सिपाही ने कहा, मुर्दे के चाचा चल वो घर बता जहाँ तूने मुर्दा नहलाया है। नाई सर पर लदी हुई चारपाई घुमाकर बोला, बहुत अच्छा, अभी लीजिए सरकार। कहकर नाई ने बौखला कर अंधेरे में एक मकान की कुंडी जा खड़काई। सिपाही ने आहिस्ता से पूछा, ये है वो मकान? नाई ने चारपाई समेत सर हिलाकर जवाब दिया, जी हाँ। सिपाही ने इत्मीनान से बीड़ी सुलगाई और दुखी होकर तारों को देखता हुआ धुआं छोड़ने लगा। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो सिपाही ने कहा, बुलाना किसी को, सर पर चारपाई लादे किस मजे से खड़ा है। ये सुनते ही नाई ने कुंडी बजा दी। अब के उसे किवाड़ खुलने की आवाज आई और अंदर से एक बुढ़िया कोसती हुई निकली और बोली, कौन है भाई? इतनी रात गए रोटी मांगने मत आया करो। मैं कमजोर बुढ़िया कहाँ दरवाजा खोलती फिरूं। बुढ़िया ने बाहर झांक कर देखा और बोली, हाय चारपाई लादे खड़ा है ये मुंगा तो। अरे कौन हो तुम? नाई ने आहिस्ता से पूछा, बड़ी भी तुम्हारे यहाँ कोई मैयत हुई है? ये सुनते ही बुढ़िया भन्ना गई और बोली, तेरा सत्यानाश जाए बदजबान कहीं का।
मेरे अब कौन बैठा है? एक बच्चा था सो वो भी गुजर गया। नाई ने सिपाही की तरफ देखकर कहा, इनका लड़का था वो जिसका इंतकाल हुआ है। सिपाही आगे बढ़कर बोला, क्या तुम्हारा लड़का अभी मरा है? बुढ़िया बोली, नहीं भाई, उसे मरे 2 बरस हो गए हैं। सिपाही मूंछों पर हाथ फेरकर नाई से बोला, अब समझा तेरी चालाकी। 4 पाई हजम करने की अच्छी तरकीब सोची है तूने। नाई बोला, मेरी जान तो खुद इस 4 पाई से अजाम में है। इसे आप ही ले जाइए, थाने में बेआरामी होगी, शायद काम आ सके। सिपाही बोला, मैं रिश्वत लेकर पीछा छोड़ने वाला नहीं, सच बता वरना। नाई बोला, साहब मैं तो मुर्दा नहलाकर आ रहा हूँ। सिपाही ने कहा, झूठ, फिर झूठ बोला। नाई ने कहा, झूठ नहीं, सच कहता हूँ। सिपाही ने कहा, मगर तू तो ये कहता था कि ये वही घर है। नाई बोला, मैं भूल गया, वो कोई दूसरा घर है। सिपाही बोला, झूठे को आखिरी घर तक पहुंचाऊंगा, तू भी याद करेगा पाला पड़ा था किसी उजड़ सिपाही से। नाई आगे चल रहा था और सर पर खाट लदी हुई थी और पीछे कहर का नमूना बना हुआ सिपाही डंडा संभाले एंडता चला आता था। अब नाई की हालत ये थी कि कभी इस कुंडी पर हाथ रख देता तो कभी उस दरवाजे पर। अगर सिपाही पूछता कि कौन सा दरवाजा है तो कह देता कि ये सब उस मुर्दे के रिश्तेदार ही तो हैं। कोई ना मिला तो सिपाही खफा होने लगा। नाई घबरा गया और दौड़ दौड़ कर दरवाजों की जंजीरें बजाने लगा। कभी इस पर हाथ मारता तो कभी उस पर। सर पर खाट लदी हुई थी ही। सिपाही की आवाज की घरघराहट और जंजीरों की खड़खड़ाहट से सारा मोहल्ला जाग उठा और लोग बाग घरों से निकलकर वहां आ गए जहां नाई और सिपाही खड़े थे। नाई ने हर एक से पूछना शुरू किया, आपके यहाँ कौन मर गया है? पर किसी ने हाँ ना की, मुंह बताते हुए घरों में जागो से। सिपाही ने नाई को मुश्तबा जाना और उसे चोर समझकर बुरा भला कहता धकेलता हुआ कोतवाली की तरफ ले चला। नाई रुक रुक कर खुशामदे करता तो सिपाही कमर पर एक डंडा जड़ देता। नाई फिरकी की तरह घूमता नाचता आगे चला जाता था। रात भर हवालात में बंद रहा। सुबह को नाई और 4 पाई कोतवाल के सामने लाए गए। कड़ी नजर से कोतवाल ने मटरू नाई की तरफ देखा तो वो कोतवाल को मौम करने के लिए भर्राई आवाज में बोला, सरकार। कोतवाल ने मुस्कुराकर पूछा, खाट कहाँ से उड़ाई? नाई बोला, सरकार चुराई तो नहीं, ये एक मुर्दे की है। कोतवाल बोला, मुर्दे की क्या? नाई बोला, बात यह है कि इस खाट पर एक मुर्दा जा रहा था। कोतवाल बोला, मुर्दा जा रहा था, क्या बकता है, साफ कह। नाई ने कहा, शुरू से सुनाऊं कहानी? कोतवाल ने डांट कर कहा, कहानी के बच्चे सच बोल वरना हंटर से खाल उड़ा दूंगा। नाई कांप कर बोला, आप जो चाहें सजा दे, मैं तो सच ही कहूंगा। कोतवाल बोला, अच्छा कह। नाई ने वही किस्सा दोहराया। कोतवाल बोला, तुझे वो रास्ता भी याद है? मटरू बोला, मुझे ये भी खबर नहीं कि मैं कहाँ गया था। कोतवाल ने डांट कर कहा, तू अंधा था? मटरू गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर मैं अंधा तो नहीं था, पर एक तो रात का वक्त, दूसरे वो मुझे ऐसी गलियों में से ले गई कि जिनमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ठोकरें खाकर मेरे पांव जख्मी हो गए। ये कहकर नाई ने अपने पांव कोतवाल को दिखाए तो वो जख्मी थे और उन पर जा बजा खराशें थी। कोतवाल ने सिपाही से पूछा, ये किस मोहल्ले की वारदात है? सिपाही ने जवाब दिया, घसीटागंज की। कोतवाल ने पूछा, तुमने तहकीकात की? सिपाही बोला, जी हाँ, रात 2-4 आदमियों से पूछा था। कोतवाल ने कहा, फिर क्या मालूम हुआ? सिपाही बोला, वहाँ ना कोई मौत हुई, ना किसी ने 4 पाई शनाख्त की। कोतवाल ने गुस्से से कहा, फिर इसे क्यों पकड़ लाए? सिपाही आहिस्ता से बोला, चोरी के शुबे में। इसने चुराई हो शायद। कोतवाल ने गरज कर कहा, शायद वायद नहीं, हेड कांस्टेबल को लेकर बाकायदा इसकी छानबीन करो। जाओ अभी ये सबको लेकर। नाई गिड़गिड़ाकर बोला, अजी साहब 4 पाई को ले जाओ, मैं क्या करूंगा जाकर, वहाँ से तो आ ही रहा हूँ। सब तरह खैरियत है, अल्लाह का फजल है। कोतवाल ने मुस्कुराकर कहा, सारा कसूर तेरा है। तू इस तरह चुपके चुपके मुर्दे नहला कर ना जाने कितने आदमियों को ठिकाने लगा देगा। नाई बहुत रोया पीटा, पर सिपाही और हेड साहब उसे घसीटकर मौके पर ले ही गए। नाई पर फिर सनीचर सवार हो गया था, पर मोहल्ले वालों ने तरस खाकर सच बात कह दी कि इस बेचारे से कल्लू पहलवान ने मजाक किया था। यहाँ न कोई मरा, न किसी की खाट उठी है। मटरू को छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से मटरू अपनी जिंदगी में कभी किसी से भी लड़ा झगड़ा नहीं।